नेक्स्ट देखिए आपको द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस j कैप प्लस 2k और क्या है पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या करेंगे, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। आपको सीबीएसई बोर्ड 2025 का इक्वेशन आपको लिखे नहीं है, आपको आंसर शीट नहीं लिखे हैं। तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर पासिंग थ्रू द पैरेलल, तो क्या होगा, आपको उसको बी वेक्टर आपको लेट करना पड़ेगा। बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ 3i कैप और क्या है आपको j कैप और प्लस 2k कैप पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो ए वेक्टर लेंगे आप, उसको आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4i कैप माइनस प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा आपको। तो 3 आपको j कैप हो गया और क्या आपको 7 आपको k कैप होगा। जब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर हो, उस कंडीशन में आपका दिया रहता है कि r वेक्टर इक्वल टू आपको ए वेक्टर, ये कंडीशन है आपको 3D का। यहाँ लेमडा भी ले सकते हैं और टी भी ले सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको टी दिया हुआ है, यहाँ आपको बी वेक्टर लेंगे। आप देखिए आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आपको एक्स आई कैप और का वाई जे कैप आर वेक्टर की जगह और प्लस के कैप लिख सकते हैं, या आर वेक्टर की जगह लिखे हैं इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या दिया हुआ है ए वेक्टर का वैल्यू लिखिए 4i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, आपको यहाँ टी दिया हुआ है, टी लिखिए, ऑप्शन में टी दिया हुआ है, लेमडा भी दिया रहता है तो लेमडा लेंगे आप। अब बी वेक्टर का वैल्यू क्या है पैरेलल टू द बी वेक्टर, तो यहाँ आपको पैरेलल टू द वेक्टर, तो बी वेक्टर होगा वहां। तो 3 आपको आई कैप और क्या आपको जे कैप और प्लस 2k कैप। इसमें क्या करेंगे आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, पहले जो लिखा हुआ है बस वही लिख रहे हैं हम, कोई चेंजिंग नहीं यहाँ पे। 7k कैप प्लस यहाँ देखिए आपको 3i कैप टी 3i कैप और प्लस जे कैप टी और क्या है आपको प्लस 2 आपको टी के कैप हो गया। अब देखिए कॉमन इसमें से लीजिए, यहाँ जहां आई है उसको एक जगह रखिए आप, देखिए तो आई कहाँ है, यहाँ आपको आई है, यहाँ आपको आई है, दो ही जगह मिलेगा आपको। तो यहाँ लिखिए 4 और क्या आई और क्या लिखना है आपको प्लस 3 आई लिखे। फिर अब जे वाला को एक साइड कीजिए, तो जे वाला क्या है आपको जे है और टी है और प्लस क्या है माइनस 3 कैप है, देखिए यहां से। फिर आपको के वाला को एक साथ लिखिए, तो के कैप 7k कैप और क्या आएगा 2k टी और के कैप, ठीक है। इसमें से कॉमन लीजिए आप, क्या करेंगे आपको कॉमन, ये किसके बराबर है आर वेक्टर किसके बराबर है, इसके बराबर है। लिखिए आप एक्स आई कैप प्लस आपको वाई जे कैप प्लस आपको लिखेंगे जेड के कैप, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ देखिए आप कॉमन लीजिए, इसमें से कौन सा आई लीजिए कॉमन, आई लीजिए कॉमन, क्या बचेगा आपको 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ आपको क्या बचेगा 4, तो लिखिए 4 और क्या लिखा हुआ प्लस 3t बचेगा आपको। कॉमन लीजिए आप, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आप आई कैप लिए कॉमन हो गया, आई कैप बाहर निकाल दिए, कहां से यहाँ से, यहाँ से। अब आइए प्लस जे में देखिए जे है तो जे कॉमन लेंगे तो 1 आएगा यहाँ, फिर क्या आएगा आपको 3 प्लस 3t होगा, 3t होगा यहाँ, जे नहीं जे टी होगा, यहाँ जे टी होगा तो यहाँ आपको टी होगा, ठीक है, यहाँ टी छूट गया था। फिर आपको 3 जे कॉमन ले लिए बाहर, जे कॉमन ले लिए, फिर क्या बचेगा आपको 7 के कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपको 7 और ब्रैकेट में 2t बच जाएगा, के बाहर लीजिए। अब देखिए यहाँ आई वाला को आई के साथ कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो x बचेगा यहाँ और क्या 4 प्लस 3t, एक इक्वेशन निकल आया। दूसरा इक्वेशन देखिए आप निकलेगा
दूसरा इक्वेशन निकलेगा आपको। अब करना है y वाला को j वाला को j के साथ, तो ये y लिखिए, j तो कैंसिल हो जाएगा आपको, तो क्या लिखा हुआ है t प्लस 3 हो गया। z वाला k वाला के साथ, तो z इजकल टू के कट जाएगा, यहाँ 7 आएगा आपको, और क्या आएगा आपको यहाँ पे 2t है प्लस 2t। फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आपको ये आएगा, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, ए वेक्टर माइनस में है, 3j यहाँ माइनस में आना चाहिए, जे यहाँ माइनस में आना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भूल हो गया होगा, यहाँ भी तो लिखा हुआ है, और कहीं भी नहीं आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, देख लीजिएगा। आपका फाइनल आंसर ये होगा, जो ऑप्शन होगा वही टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट